नमस्कार, ESM इन्फो क्लब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा सर्विस करके जब रिटायर होते हैं कोई एलएमसी पर्सनल, तो आपको कौन कौन सा पेंशन लागू है और वो डिसेबिलिटी पेंशन खास करके जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा और कितना पेंशन मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स फॉर रिटायरमेंट ऑन कलर्ड सर्विस इन 2024 इस साल में। देखिए, आपको पता होगा कि 2023 सितंबर से पहले का जो रूल्स था डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के वो थोड़ा अलग था, और सितंबर 2023 का बाद का जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए रूल्स है वो पूरा ही अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो मेन मुद्दा है कि आपको डिसेबिलिटी का जो असेसमेंट है, आरएमबी ने जो असेस किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके हिसाब से आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। पर 2023 का बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए ये कुछ अलग ही प्रोविज़न बना है, क्योंकि इनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन ख़त्म ही कर दिया। डिसेबिलिटी पेंशन नाम का कोई चीज़ नॉर्मल रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं रहा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। जो चीज़ मिलेगा वही कंपेंसेशन है, और जिसका नाम है इम्पेयरमेंट रिलीफ। वो आप मंथली भी ले सकते हैं और वन टाइम लम सम भी ले सकते हैं। तो ये जो भी आपका डिसेबिलिटी रिलेटेड इशूज़ है वो रेगुलेट होता है आपका ERN-GMO का हिसाब से। जैसे कि इससे पहले 2023 से पहले का जो पेंशन है वो रेगुलेट होता था ERN-GMO 2008 के हिसाब से, और अब होता है ERN-GMO 2023 के हिसाब से। तो ये जो ERN-GMO के हिसाब से आपको पेंशन का ऑथराइजेशन है, इसके लिए देखिए क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ थिंग, आप LMC में रिटायर होना चाहिए। आपका जो मेडिकल कैटेगरी है वो P2, P3, P4, P5 जो भी होना चाहिए, बस P1 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, और आपका जो डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है मिनिमम 20% होना चाहिए। 20% से नीचे होगा तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप फुलफिल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, मिलेगा ये कि आपको एक मंथली कंपनसेशन मिलेगा, जिसका नाम है इम्पेयरमेंट रिलीफ, नॉट डिसेबिलिटी पेंशन। और इसका ऊपर पहले क्या था, जब डिसेबिलिटी एलिमेंट था आपको DR भी मिलता था, क्योंकि वो पेंशन था। अब ये पेंशन नहीं रहा। जब पेंशन नहीं रहा तो DR का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका जो कंपनसेशन है वो कम हो गया, क्योंकि आपको पहले मान लीजिए आपका डिसेबिलिटी पेंशन का 10,000 आपको बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था, तो इसके ऊपर आज का डेट में 50% DA है, मतलब 15,000 मिलना था। पर अब जो जा रहे हैं रिटायरमेंट जा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी है, लेकिन उनको जो मॉनिटरी बेनिफिट है वो कम मिलेगा। एक तो बात ये है। सेकेंड थिंग, पहले क्या था कि आपका ब्रॉडबैंडिंग होता था, अब इसका ब्रॉडबैंडिंग होगा या नहीं ये तो अभी तक पता ही नहीं चला है, क्योंकि इसमें एक्चुअल डिसेबिलिटी के हिसाब से देखा जाएगा या ब्रॉडबैंडिंग होगा, इसका कोई जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया। अच्छा, अब देखिए कि एंटरटेनमेंट रूल्स जो 2023 का बाद जो हुआ है उनके लिए और उनसे पहले का जो रिटायर्ड हुआ है उनके लिए थोड़ा अलग है। क्या अलग है? आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि या 2028 के हिसाब से, या फिर पहले का जो एंटरटेनमेंट रूल्स लागू था, जैसे 1981, 1982, 1961, जब भी कोई भी रिटायर हुए हैं उन सबको जो भी पेंशन मिल रहा है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है तो मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एक राहत की बात है कि पहले जो पुराने जो पेंशन ले रहे हैं उनका कोई चेंजेस नहीं है। जो 2023 सितंबर का बाद से पेंशन जा रहे हैं उनके लिए केवल ये चेंजेस है, उनके लिए कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं है, खास करके जो रेगुलर रिटायरमेंट जा रहे हैं। देखिए, आप अगर बात करते हैं कि डिसेबिलिटी का वजह से आप जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, यानी कि इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं, तो उनके लिए रूल अलग है। उनके लिए पहले का जो सिस्टम था वही है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी जो 2023 में जो चेंजेस हुआ है
वो मेनली जो चेंज हुआ है वो रेगुलर रिटायर्ड के लिए, यानी कि आप फुल सर्विस करके जब रिटायर हो रहे हैं तो आपके लिए। इसलिए बहुत लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि हमारा क्या होगा, हम इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं तो हमके लिए क्या रूल्स लागू होगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस विषय को लेकर कि इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस का जो डिसेबिलिटी पेंशन है आफ्टर 2023, इसको लेकर के अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, देखिए हमारी ये वेबसाइट है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल में दिया है ER 2023 का जो इम्पेयरमेंट रिलीफ है क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है, ये सभी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट में। ठीक है, आप ESM इन्फो क्लब वेबसाइट का जो एड्रेस आप देख सकते हैं नीचे, आप ये फॉलो करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसका देखिए कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इम्पेयरमेंट रिलीफ पर 100% होने से क्या होगा, 30/100 ये होगा। हाँ, और आपका जो असेसमेंट है इसके हिसाब से आपका कम्यूटेशन फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड, इसी तरह का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे ESM इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल देखते रहिए और पढ़ते रहिए ESM इन्फो क्लब का वेबसाइट fujinews.com वेबसाइट, जिसमें हज़ारों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि केवल मात्र आप ही के लिए है, आपका काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।